हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो 50% रिजर्वेशन के बारे में। क्या छत्तीसगढ़ में फिर से जो है 50% का रिजर्वेशन लागू होने वाला है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि मुख्य सचिव जो अमिताभ जैन जी हैं और जो सामान्य प्रशासन के अधिकारी हैं उनके ऊपर जो है आदिवासी समाज ने याचिका दायर कर दी है। तो इस मामले में उन्होंने किस मामले में जो है मुख्य सचिव के ऊपर ये याचिका दायर की और साथ ही जानेंगे क्या आरक्षण के मामले में जो मुख्य सचिव को जेल हो सकती है। साथ ही बात करेंगे हम लोग आरक्षण के जो नए पैमाने के बारे में। अगर 50% रिजर्वेशन होता है तो किस तरीके से जो आपका रिजर्वेशन है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा। और हम लोग आरक्षण से की जो भर्ती है उसके बारे में जानेंगे, लाइक एसआई और जो सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स रिजल्ट हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस बता दूं, आरक्षण मामले में जो मुख्य सचिव के खिलाफ जो है याचिका हाईकोर्ट ने दायर कर दी। हाईकोर्ट पहुंचकर आदिवासी समाज ने ये याचिका जो है आपका मुख्य सचिव के खिलाफ दायर किया है। अवमानना की पिटीशन अभी सुनवाई के लिए भी बाकी है। इसमें अभी जो है हाई कोर्ट ने इसे अनुमति प्रदान नहीं की है। आप देख सकते हो ये हमारे मुख्य सचिव जी अमिताभ जैन, जिनके नाम पे जो है आरक्षण आदिवासी समाज ने जो है हाई कोर्ट में आपका याचिका दायर कर दिया है। गाइस चलिए जान लेते हैं कि जो अमिताभ जैन जी हैं उनके नाम पे आरक्षण आपके आदिवासी समाज ने क्यों याचिका दायर की। गाइस मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति को लेकर जो है रोज नया विवाद जारी हो रहा है। कभी किसी को घेरने की सोच रहे हैं तो कभी कुछ और दिक्कत कर रहे हैं। तो इस मामले में जो है मुख्य सचिव अमिताभ जैन और सामान्य प्रशासन विभाग के जो डॉक्टर कमलप्रीत सिंह हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर दिया गया है। आदिवासी समाज के जो मनोज कुमार मरावी हैं, दोनों अफसरों पर न्यायालय की अवमानना यानी जो न्यायालय की जो बातें हैं उनको ना मानने के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। फिलहाल याचिका का स्वीकार होना अभी बचा है और अभी जो है आपका इसमें जो है याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। गैस मैं आपको बता दूं, ये जो आपका याचिका है वो अधिवक्ता जॉर्ज थॉमस के जरिए लीगल नोटिस जो मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं और विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव को भेजा गया है। इसमें साफ साफ कहा गया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के 19 सितंबर के फैसले से फिलहाल नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है 29 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उसमें यह बात स्पष्ट नहीं की गई थी। यानी जो इनका कहना था कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को जो फैसला लिया था उसमें जो है आपका 58% का आरक्षण जो है पूरी तरह से बैन रद्द कर दिया था। उसके बाद जो है जितने भी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान है उसमें जो है आरक्षण जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने 29 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें यह बात जो है स्पष्ट नहीं किया था कि इसमें जो है आरक्षण जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विभागों को केवल उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी देकर आवश्यक कार्यवाही को कहा गया था। यानी जो विभागों को जो है उच्च न्यायालय के जो आदेश की कॉपी थी उसको देकर आवश्यक कार्यवाही जो लगेगा उसको करने के लिए कहा गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। इस वजह से जो अधिवक्ता जॉर्ज थॉमस और जो आदिवासी समाज के नेता हैं उन लोगों ने नोटिस जो है मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। नोटिस में कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग या जनरल आपका जीएडी ने और दूसरे विभागों को तत्काल बताना होगा कि राज्य सरकार की ओर से कोई नया अधिनियम, अध्यादेश अथवा सर्कुलर जारी होने तक लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी उनके कहने का मतलब है कि जब तक किसी तरीके का जो आपका अध्यादेश या सर्कुलर जारी नहीं हो जाता तब तक जो है किसी भी संस्थान में आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि अगर एक सप्ताह के भीतर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वह न्यायालय की अवमानना का केस दायर करेंगे, जो कि अभी आपके मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर दायर कर दिया गया है। गाइस याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि दोनों अफसर ने उच्च न्यायालय के फैसले के उलट रिजर्वेशन रोस्टर चलाया। यानी जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा कि जो आपके उच्च न्यायालय का जो फैसला था उसके विपरीत जो है रिजर्वेशन का जो रोस्टर है उसको चलाया गया था। इसके जरिए जो है आपके अनुसूचित जाति को 16% का आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 14% आरक्षण देने की बात थी। उनकी समझ में यह रोस्टर गैर कानूनी है, इसलिए उन्होंने सोमवार को अधिवक्ता प्रिया सदीप सिंह के जरिए यह याचिका दायर की। यानी जो याचिका करता है उनका कहना है कि
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जब आपका 58% का आरक्षण जो स्टार्ट किया, रद्द किया, तो उसके बाद जो है आपका 50% का आरक्षण जो है आपका रिजर्वेशन के लिए चला दिया गया, जो बिल्कुल गैर कानूनी था। ये मानते हुए जो है आपके याचिकाकर्ता ने उनके ऊपर जो है ये आपका याचिका जो है दायर की है। चिकित्सा शिक्षा संचालक ने 9 अक्टूबर को नया रोस्टर जारी किया था। यह रोस्टर जो है मेडिकल में प्रवेश के लिए दिया गया था, यानी जो आपका 50% का जो रिजर्वेशन था, यानी जो इसमें 50% में आपको अनुसूचित जाति को 16% का आरक्षण मिलने वाला था, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्गों को जो है 14% के आरक्षण देने की बात की थी। तो इसी कड़ी में जो है आपका 9 अक्टूबर को नया रोस्टर जारी किया गया था। यह रोस्टर जो मेडिकल में प्रवेश के लिए दिया गया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय में आरक्षण फैसले के खिलाफ गए एक याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर ने राज्य सरकार को अवमानना का लीगल नोटिस फिर भेज दिया। मैं आपको बता दूं, योगेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने पहले भी इसके लिए एक सप्ताह पहले ये बता दिया था कि अगर कोई सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा करिकुलम जारी नहीं किया जाता या सर्कुलर जारी नहीं किया जाता, तो वो जो है अवमानना का नोटिस भेजेंगे, और सो उन्होंने ये काम कर दिया और लीगल नोटिस भेज करके उनके ऊपर जो है याचिका दायर कर दी। चलिए गाइस, योगेश ठाकुर जी की बात कर लेते हैं। योगेश ठाकुर की नोटिस में आरक्षण खत्म होने की बात की थी। मैं आपको बता दूं, योगेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने जो है आरक्षण को, जब हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया, तो जो आपका 50% का आरक्षण उसमें लागू नहीं होगा करके बताया था, यानी आरक्षण जो है अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपका आरक्षण रोस्टर वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इसमें जो है पिछले सप्ताह अफसरों को भेजे नोटिस में योगेश ठाकुर के वकील ने भ्रम दूर करने की भी कोशिश की थी। कहा गया कि 19 सितंबर के फैसले में प्रदेश में आरक्षण खत्म हो गया है। संभवतः संविधान पीठ के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जो एक संघ है और भारत संघ मामले में आए फैसले की वजह से जो सरकार को भ्रम हुआ था, यानी इन दोनों इनके बीच जो फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और बनाम और भारत संघ मामले के बीच में जो आपका फैसला हुआ था, उनके फैसलों की वजह से जो है ये भ्रम पैदा हुआ था कि जो 50% का आरक्षण है वो आपको बहाल किया जा सकता है। लेकिन जो संविधान पीठ ने ही BN तिवारी और भारत संघ के मामले में निर्वाचन का सामान्य सिद्धांत पेश किया, जो आपके उसके अतिरिक्त जो है BN तिवारी और जो भारत संघ के मामले के बीच में एक और सिद्धांत पेश किया गया। उनके मुताबिक अगर किसी कानून में संशोधन होने से पुराना कानून जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यानी अगर हम लोग 50% का आरक्षण 50% का जो रिजर्वेशन था 2011 तक था, लेकिन 2012 में जो हमने उसमें आपका संशोधन करके उसको 58% यानी 58% कर दिया, जिसके पश्चात जो आपका 50% का जो आरक्षण था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आपके जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो है आपका 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस वजह से जो है इनका कहना है कि ये जो आरक्षण है वो पूरी तरह से अभी समाप्त हो चुका है, जब तक इसमें कोई नया आदेश नहीं आ जाता। लेकिन ऐसे में अगर संशोधन कानून रद्द होगा तो उससे पहले वाला कानून पुनर्जीवित नहीं होगा। ये जो आपके BN तिवारी और भारत संघ के जो हैं उन्होंने ये मामला आपका पेश किया है। यहाँ पे मैं बता दूं, 2011 का आरक्षण कानून रद्द होने से उसके पहले वाली स्थिति बहाल नहीं हो सकती। यह स्थिति अपवादों में भी नहीं आती, यानी इसको अपवाद की श्रेणी में भी हम लोग नहीं ला सकते। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आरक्षण मामले में अब तक क्या हुआ है और गवर्नमेंट जो है अब तक क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके जो संस्थाएं हैं उनका जो आपका जॉब से रिलेटेड बहुत सारे जो आने वाले जो हैं वो अटके हुए हैं। तो इस मामले में जो आपकी सरकार क्या कर रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य सरकार ने जो है 2012 में आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया था। वहीं अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो आपका 16% से घटाकर 12% कर दिया था। इसको जो है गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। बाद में कई और याचिकाएं दाखिल हुई। फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो है 19 सितंबर को इस फैसले पर सुनाते हुए आपका जो आरक्षण था 58% का उसको रद्द कर दिया। उसके पश्चात जो आपके भर्ती प्रक्रियाओं पर पूरी तरह से जो आपका रोक लगा दिया गया और जो होने वाले एग्जाम थे उसको भी टाल दिया गया।
फाइनली जो है आपका काउंसलिंग के लिए सरकार ने काम चलो रोस्टर जारी कर 2012 जो पहले की पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल करने की कोशिश की। इसी बीच जो है आदिवासी समाज के 5 लोग उच्चतम न्यायालय पहुंचे, फिर कोर्ट ने स्थगन देने से इनकार कर दिया। आपको पता ही होगा आपके सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा था कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। कुछ अपवाद हो सकते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे, बट जो उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय पूरी तरह से इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि किसी भी राज्य में जो है आपका 50% से ऊपर जो आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब सबसे आखिर में राज्य सरकार ने अपील दायर की और सर्ववादी समाज ने राज्य सरकार का जो है पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं जो है आपके जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें अभी तक पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है और जो परीक्षाएं थी उसको भी टाल दी गई है। आपको पता ही होगा 2021 में जो आपका CGPSC का एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हो पाया है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी जो आपके काउंसलिंग के लिए बीएड है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो अभी पोस्ट अभी भरे ही नहीं हुए हैं उनके लिए जो है काम चलाओ रोस्टर जारी करने का फैसला लिया था। लेकिन इसके खिलाफ भी जो है आपके याचिकाकर्ता जो आपके योगेश ठाकुर हैं उन्होंने अवमानना की बात कहते हुए आपके मुख्य सचिव और जो आपके सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव है उनके ऊपर जो है याचिका दायर कर दी है। गाइस अब आप अपना जो मत है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या आपको लगता है ये इस तरीके से याचिका दायर करके जो है आपका किसी बेरोजगार और जो बेरोजगार युवक हैं उन लोगों के मामले में क्या कर रहा है सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो लॉस है वो पूरी तरह से बेरोजगारों को हो रहा है। इसमें किसी भी तरीके का उनको लॉस होने वाला नहीं, क्योंकि उनका तो वैसे ही एडवर्टाइज किया जा रहा है। लाइक किसी भी चैनल में अगर उनके नाम लेता है तो उनका एडवर्टाइज ऑलरेडी हो रहा है। तो इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में इसका अपना मत आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप अपना वीडियो से रिलेटेड किसी भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको लगता है इसमें चेंज करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।